तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऊतक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जिन प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो उन प्रश्नों को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और साथ ही जो है उनको याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट MCQ है। तो यहाँ पर जो है पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाहिकाएँ मिलती हैं। तो वाहिकाएँ जो हैं वो जाइलम में मिलती हैं। तीसरे का सी जो है वो डी वाला विकल्प जो है वो सही है आपका। इसके बाद पत्तियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को पेड़ के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम, सी इसका आंसर सही है आपका। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जल का संवहन होता है। तो जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भोजन की बात आ रही है, भोज्य पदार्थों की बात आ रही है तो फ्लोएम होगा, और पानी की बात आ रही है तो जाइलम होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आरेखित पेशियाँ हैं। तो हृदय की पेशियाँ कैसी होती हैं? आरेखित होती हैं। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थि ऊतक की कठोरता इनके फास्फेट तथा कार्बोनेट्स के कारण होती है। तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, इसका बी विकल्प इसका जो है वो सही होगा। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका कोशिका विभाजन। छठवां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोशिका का विभाजन जो है इस तक सीमित है, तो विभाज्योतक कोशिकाओं तक सीमित है। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, सरल ऊतक ये हैं। तो सरल ऊतक की बात की जा रही है, तो मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक जो है ये सब सरल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो है जटिल ऊतक इनका बना होता है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो हैं, यहाँ पर जटिल ऊतक इनसे बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित ऊतकों में से प्रायः कौन निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। तो निर्जीव कोशिकाओं की बात हो रही है, तो जाइलम जो है वो निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। सी विकल्प इसका सही है। इसके बाद जो है पौधों में फ्लोएम यह कार्य संपन्न करता है। तो आहार के चालन का कार्य जो है वो पौधों में कौन संपन्न करता है? फ्लोएम जो है वो संपन्न करता है। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लंबी अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि से इसके द्वारा जुड़ा होता है। तो जो स्नायु होते हैं उसके द्वारा जो है एक लंबी अस्थि का सिरा दूसरी वाली अस्थि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टोमेटा जो है पाए जाते हैं, तो वो पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा आपका, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पत्ती की सतह पर जो है वो स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद है जल तथा खनिज वाहित किए जाते हैं। तो जल और खनिज का जो है जाइलम के द्वारा जो है वहन किया जाता है। और फ्लोएम द्वारा क्या संवहित किया जाता है? तो बना हुआ खाद्य पदार्थ जो है वो संवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं बच्चों, थोड़े से ही हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर उतने ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा बच्चों, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।